ब्रिज कोर्स जमात हफ्तुम में आपका इस्तकबाल किया जाता है, जिसके तहत आज हम जनरल साइंस मजमून पढ़ेंगे। आप तमाम गौर से सुनें और समझें। देखिए बच्चों, अमली खाका दिन 25वां। आइए समझें। मखनातीस की खुसूसियत। हवाला जमात छठी, सबक नंबर 15। दिलचस्प मखनातीस। मुतवक्को सलाहियतें। तजस्सुस पर मुबन्नी सवालात के जवाबात आसान तफ्तीश का नज़म करके हासिल करता है और अपने अतराफ़ व अकनाफ़ की चीज़ों का इस्तेमाल करके मॉडल्स तैयार करता है और इनके कामों की वजाहत भी करता है। आइए जहन नशीन करें। मखनातीस की खुसूसियात। नंबर 1, मखनातीस जो सिरा शुमाल की सिमत ठहरता है इसे शुमाली क़ुतुब कहते हैं और जुनूब की जानिब के सिरे को जुनूबी क़ुतुब कहते हैं। शुमाली क़ुतुब और जुनूबी क़ुतुब को N और S से ज़ाहिर किया जाता है। मखनातीस हमेशा शुमालन जुनूबन ठहरता है। एक सलाख नुमा मखनातीस के बीचों बीच एक डोरी बांधकर इसे एक स्टैंड पर लटका दीजिए। नोट कीजिए कि मखनातीस किस सिमत में साकिन होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्वीर में एक स्टैंड की मदद से मखनातीस को लटका दिया गया है और मखनातीस की सिमत देखी जा रही है। लाल रंग से जो नज़र आ रहा है वो क्या है? मखनातीस है। देखिए यहाँ पर हाथ में क्या है? मखनातीस है। और इसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, एक सलाख, यहाँ पर देखिए आप, सलाख नुमा मखनातीस को डोरी की मदद से लटका दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, मखनातीसी क़ुव्वत मखनातीस के दोनों सिरों पर यानी दोनों क़ुतुब यानी ख़ुतबैन पर ज़्यादा होती है। लोहे का बुरादा मखनातीस के दोनों क़ुतुब पर ज़्यादा नज़र आता है। देखिए इस तस्वीर में मखनातीस के दो क़ुतुब है जिस पर यहाँ पर मखनातीस के दोनों सिरों पर क्या चिपका हुआ है? लोहे का बुरादा। अगर हम लोहे का बुरादा ले और उसमें मखनातीस को उसके करीब ले जाएं तो मखनातीस का बुरादा कहाँ पर ज़्यादा चिपकता है? उसके सिरों पर, उसके ख़ुतबैन पर। इसका मतलब क्या है कि मखनातीसी क़ुव्वत कहाँ पर ज़्यादा होती है? उसके ख़ुतबैन पर। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों एक प्लेट में लोहे का बुरादा लिया गया है और मखनातीस को रखा गया है। नंबर 3 देखिए, मखनातीस के दो हिस्से किए जाए तो दो आज़ाद मखनातीस तैयार होते हैं। यानी एक मखनातीस के दो ख़ुतबैन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अमल करके देखिए। एक सलाख नुमा मखनातीस के दो टुकड़े कीजिए और इसे लोहे के बुरादे पर रखिए। मखनातीस के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा ज़्यादा मकदार में चिपका हुआ नज़र आता है। मखनातीस के करीब मखनातीसी शय ले जाने पर इसे भी मखनातीसियत हासिल होती है। यहाँ पर इस शक्ल में देखिए बच्चों, अमाली मखनातीसियत। क्या देख रहे हैं आप? स्टैंड से एक मखनातीस लगा हुआ है और उसके दूसरे स्टैंड पर एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है और वो मखनातीस को टच कर रहा है और उनके करीब ही लोहे का बुरादा है। तब क्या होगा बच्चों? लोहे का बुरादा उस लोहे के टुकड़े से चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि मखनातीस की क़ुव्वत इस लोहे के टुकड़े में जाएगी और वो लोहे के बुरादे को अपनी जानिब खींच लेगी, यानी ये दूसरा टुकड़ा भी मखनातीस बन जाएगा। इसमें देखिए आप, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं दूसरी शक्ल में, मखनातीस और लोहे का टुकड़ा। तब बुरादा लोहे के टुकड़े से चिपक रहा है क्या? नहीं चिपक रहा। मखनातीस के करीब मखनातीसी शय ले जाने पर इसे भी मखनातीसियत हासिल होती है। इस मखनातीसियत को अमाली मखनातीसियत कहते हैं। मखनातीसी शय क्या है बच्चों? लोहा क्या है? एक मखनातीसी शय है। मखनातीस के मुशाबा ख़ुतबैन में दफ़ा और गैर मुशाबा ख़ुतबैन में कशिश का अमल होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये शक्ल में
اسٹینڈ پر دو مقناطیس لگے ہوئے ہیں اور اس میں کیا ہے، ایک جیسے خطبین آمنے سامنے ہے، تب ان میں کون سا عمل ہوگا؟ دفع کا عمل ہوگا۔ اسی طریقے سے جو یہ تیسری شکل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقناطیس کے مشابہ خطبین ہے کیا؟ ایک جیسے خطبین ہے کیا وہاں پر؟ نہیں، بلکہ غیر مشابہ خطبین ایک دوسرے کے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں کشش کا عمل ہو رہا ہے۔ یعنی کہ مشابہ میں دفع کا عمل ہوتا ہے اور غیر مشابہ خطبین میں کشش کا عمل ہوتا ہے۔ مقناطیس کے مشابہ خطبین میں دفع اور غیر مشابہ خطبین میں کشش کا عمل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے آپ مثنوی مقناطیس، اس شکل میں دیکھیے آپ مثنوی مقناطیس کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے۔ مقناطیسی اشیاء میں عارضی مقناطیسیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک سوئی یا کیلے پر مقناطیس گھستے رہیے تو اس میں مقناطیسیت پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہے بچوں؟ مقناطیسی شے کون سی ہے؟ لوہے کا کیلا، لوہے کی سوئی اور لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کیا ہے؟ مقناطیسی اشیاء ہے۔ ہم نے یہاں پر کون سا اگزامپل دیا ہے کہ مقناطیسی سوئی یا کیل پر ہم مقناطیس کو زیادہ دیر تک گھستے رہے تو وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ سمجھو بچوں؟ یہاں پر دیکھیے آپ کے لیے مشق کیا ہے، آپ کے قریب موجودہ مقناطیس کے قطبین طے کیجیے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے، مقناطیس کے دفع اور کشش اس خصوصیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک کھلونا تیار کیجیے۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل لنک کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ایک عمل کیجیے، ایک کیل پر مقناطیس ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھستے ہوئے لے جائے، اب اس کے قریب ایک پن لے جائے، کیا ہوگا؟ یہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں کی ایجادات کے واقعات، کہانیاں پڑھنا ہے آپ کو۔ اس لحاظ سے عمل کر کے دیکھیے، عمل کرتے وقت مختلف طریقوں کا استعمال کیجیے، انتخاب کیجیے، دیکھیے کیا تجربہ ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے یہاں پر آپ کو خود کا مقناطیس بنانے کے لیے ایک لنک دیا گیا ہے، دلچسپ مقناطیس کے لیے ایک لنک دیا گیا ہے۔ بچوں 25ویں دن کے لیے یہیں پر ہم رکتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات تلاش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہمارا جو اسکول کا چینل ہے اس سے زیادہ سے زیادہ اس کی لنک کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔